नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 142 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, ब्रिटिश भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग राजनीतिक आकांक्षाओं की तरफ से सर्वथा उदासीन थे। हालांकि वे गरीबी और भूख से कराह रहे थे। कांग्रेस ने और रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, यहाँ तक कि विलियम डिग्बी सरीखे अर्थशास्त्रियों ने इन किसानों की गरीबी और दुर्दशा की चर्चा की थी। लेकिन रियासतों की गरीब प्रजा इन नेताओं के विचार क्षेत्र से बाहर थी। भारतीय राजनीति में गांधी जी के पदार्पण से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की जनता में एक नई चेतना जागृत हुई। देसी रियासतों में भी ब्रिटिश भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों के कारण कुछ सुगबुगाहट होने लगी। 1922 में देसी रियासतों के नेताओं की एक बैठक पूना में NC केलकर की अध्यक्षता में हुई। रियासतों में नागरिक स्वतंत्रता लेस मात्र भी नहीं थी। सभा आयोजित करने या अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अतः इन लोगों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में अपनी बैठक करनी पड़ी थी। पैरा। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद स्थापित करने का फैसला किया गया, लेकिन इस फैसले को कार्यान्वित करने में कुछ समय लगा। ब्रिटिश भारत में असहयोग आंदोलन की जो लहर चल रही थी, उसका असर देसी रियासतों पर भी हुआ। धीरे धीरे प्रजा मंडलों, लोक परिषदों, प्रजा मित्र मंडलों, नागरिक अधिकार संघों आदि की स्थापना रियासतों में होने लगी। लेकिन ये संस्थाएं रियासतों के अंदर काम नहीं कर पाती थीं। अतः वे पड़ोस के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रही थीं। प्रजा परिषद का अगला अधिवेशन 1926 में हुआ था। इसमें एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित करने का फैसला किया गया। एक घोषणा पत्र में सम्मेलन ने एक संघ स्थापित करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया, जिसमें देसी रियासतें भी ब्रिटिश प्रांतों की सहभागी होंगी। चेम्सफोर्ड सुधारों में एक भावी संघ का संकेत किया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल होंगी। भावी भारत के उज्जवल भविष्य का चित्रण करते हुए मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में कहा गया था, इस चित्र में रियासतों के लिए भी स्थान होगा। यही वह प्रेरणा थी जिसने 1926 में हुए रियासतों के प्रतिनिधियों को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया था कि रियासतें भी इस संघ में भागीदार होंगी।
सम्मेलन में कहा गया कि सभी भारतीय रियासतों की जनता का लक्ष्य यह मांग करना और उसे पूरा कराना होगा कि भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के साथ समानता के आधार पर एक ही भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए और राष्ट्र को सरकार में उत्तरदायित्व के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। किंतु अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1927 में ही हो सकी। इसे रियासतों में एक संगठित आंदोलन की शुरुआत कहा जा सकता है। इसका पहला सम्मेलन बम्बई में दिसंबर 1927 में हुआ। इसका दूसरा सम्मेलन मई 1929 में बम्बई में ही हुआ। वस्तुतः इसके सभी सम्मेलन ब्रिटिश भारत में ही हुए। इस समय तक देसी रियासतों के बारे में कांग्रेस का रवैया अस्पष्ट सा ही था। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, ब्रिटिश भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग राजनीतिक आकांक्षाओं की तरफ से सर्वथा उदासीन थे। हालांकि वे गरीबी और भूख से कराह रहे थे। कांग्रेस ने और रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, यहाँ तक कि विलियम डिग्बी सरीखे अर्थशास्त्रियों ने इन किसानों की गरीबी और दुर्दशा की चर्चा की थी, लेकिन रियासतों की गरीब प्रजा इन नेताओं के विचार क्षेत्र से बाहर थी। भारतीय राजनीति में गांधी जी के पदार्पण से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की जनता में एक नई चेतना जागृत हुई। देसी रियासतों में भी ब्रिटिश भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों के कारण कुछ सुगबुगाहट होने लगी। 1922 में देसी रियासतों के नेताओं की एक बैठक पूना में NC केलकर की अध्यक्षता में हुई। रियासतों में नागरिक स्वतंत्रता लेस मात्र भी नहीं थी। सभा आयोजित करने या अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अतः इन लोगों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में अपनी बैठक करनी पड़ी थी। पैरा। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद स्थापित करने का फैसला किया गया, लेकिन इस फैसले को कार्यान्वित करने में कुछ समय लगा। ब्रिटिश भारत में असहयोग आंदोलन की जो लहर चल रही थी, उसका असर देसी रियासतों पर भी हुआ। धीरे धीरे प्रजा मंडलों, लोक परिषदों, प्रजा मित्र मंडलों, नागरिक अधिकार संघों आदि की स्थापना रियासतों में होने लगी, लेकिन ये संस्थाएं रियासतों के अंदर काम नहीं कर पाती थीं। अतः वे पड़ोस के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रही थीं। प्रजा परिषद का अगला अधिवेशन 1926 में हुआ था। इसमें एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित करने का फैसला किया गया। एक घोषणा पत्र में सम्मेलन ने एक संघ स्थापित करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया, जिसमें देसी रियासतें भी ब्रिटिश प्रांतों की सहभागी होंगी। चेम्सफोर्ड सुधारों में एक भावी संघ का संकेत किया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल होंगी। भावी भारत के उज्जवल भविष्य का चित्रण करते हुए मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में कहा गया था, इस चित्र में रियासतों के लिए भी स्थान होगा।
यही वह प्रेरणा थी जिसने 1926 में हुए रियासतों के प्रतिनिधियों को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया था कि रियासतें भी इस संघ में भागीदार होंगी। सम्मेलन में कहा गया कि सभी भारतीय रियासतों की जनता का लक्ष्य यह मांग करना और उसे पूरा कराना होगा कि भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के साथ समानता के आधार पर एक ही भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए और राष्ट्र को सरकार में उत्तरदायित्व के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। किंतु अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1927 में ही हो सकी। इसे रियासतों में एक संगठित आंदोलन की शुरुआत कहा जा सकता है। इसका पहला सम्मेलन बम्बई में दिसंबर 1927 में हुआ। इसका दूसरा सम्मेलन मई 1929 में बम्बई में ही हुआ। वस्तुतः इसके सभी सम्मेलन ब्रिटिश भारत में ही हुए। इस समय तक देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस का रवैया अस्पष्ट सा ही था। स्टॉप।